भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में देवशयनी एकादशी, जिसे हम आषाढ़ी एकादशी या हरिशयनी एकादशी आदि नामों से भी जानते हैं, किस दिन व्रत रखा जाएगा, पारण का समय क्या है, साथ ही पूजा कैसे करें और विष्णु भगवान को, क्योंकि इस दिन इस एकादशी से माना जाता है विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, तो उनको योग निद्रा में कैसे सुलाया जाए, उन सब बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको संपूर्ण रूप से मिलने वाली है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप सुबह उठ करके इस दिन एकादशी के दिन जो है सुबह स्नान आदि करके एक चौकी पर पीले वस्त्र बिछा लें, या फिर आप अपने घर के मंदिर में या छत पर जहाँ पर भी आप पूजा करते हैं वहीं पर पूजा कर लें। ज़मीन पे कहीं और से चौकी लगा रहे हैं तो छोटी सी रंगोली बना लें और उसके बाद चौकी को वहाँ पर स्थापित करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, देवशयनी। तो देखिए, एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर हो जाएगी और समापन जो होगा वो 6 जुलाई को रात 9:14 पर होगा। तो इसलिए उदय तिथि के अनुसार भी जो है और द्वादशी युक्त एकादशी जो है वो 6 तारीख को मिलेगी, तो हमें व्रत जो है वो 6 जुलाई को रखना होगा। साथ ही साथ इस एकादशी व्रत का पारण जो है आप 7 जुलाई को करेंगे, सुबह 5:29 से 8:16 तक। समय एक बार फिर से नोट कर लें, 7 जुलाई को सुबह 5:29 से 8:16 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं पूजा कैसे करनी है, क्योंकि ये एकादशी जो है ये भी महत्वपूर्ण एकादशियों में से हमारी एक एकादशी मानी जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 माह के लिए चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है, और शुभ कार्यों का मना हो जाता है। तो पूजा स्थल को आप अच्छे से साफ सुथरा करके उस पर चौकी लीजिए और उस पर पीला वस्त्र बिछा लीजिए। पीला रंग विष्णु भगवान को अति प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु के जिस भी स्वरूप की आपके पास फोटो है वो फोटो को स्थापित कर दीजिए। अगर देखिए आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल का भी यहाँ इस दिन आपको विधिवत बड़े अच्छे से ही पूजा पाठ करना है। साथ ही गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं, उनको भी स्थापित कर दीजिए, हम उनकी भी पूजा करेंगे। और विष्णु भगवान की जो पसंद की चीज़ें होती हैं, कछुआ है और उनके शंख है, वो सारी चीज़ें हम साथ में रख करके उन सब की भी हम पूजा करते हैं। एक कलश स्थापना आपको ज़रूर करना चाहिए, और क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। आज देखिए, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास समय नहीं है, जल्दीबाजी में पूजा कर रहे हैं तो ना भी करें, क्योंकि ये एक मुख्य एकादशी मानी जाती है। इसलिए कलश स्थापना अगर आप कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। कलश स्थापना के लिए आप जो है पीतल का या तांबे का लोटा ले लीजिए, या फिर नहीं है तो स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। उस पर आम के पल्लव रखें और ऊपर कोई अनाज, चावल या फिर गेहूं रख दीजिए और उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। कलश में आप जल और गंगा जल डाल करके उसमें 5 वस्तुएं, जैसे कि सुपारी हो गया, हल्दी की गांठ हो गई है, लौंग है, सिक्का है, फूल है, ये 5 चीज़ें डाल करके आप कलश स्थापना कर दीजिए। नीचे फूलों का और अक्षत का आसन दे दीजिए। इसी तरह से विष्णु भगवान को भी आपको आसन देना है। इसके साथ ही साथ में आपके पास अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनका विधिवत आप स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराया जाता है उनका। दूध, दही, घी, शक्कर, इन सब चीज़ों से आप जो है स्नान करवाइएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल को स्वच्छ वस्त्र धारण करवाइए। अगर आपके पास विग्रह स्वरूप की फोटो है, मूर्ति है, तो आप उसका भी स्नान करा सकते हैं। नहीं है तो आपके पास जो फोटो आपने नॉर्मल रखी हुई है विष्णु भगवान की, उसी को आप फूलों से जो है भाव के रूप में स्नान करवा दीजिए। इसके बाद हम सभी गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को स्नान आदि करवाने के बाद उन्हें हम पीले फूल अर्पित करते हैं। विष्णु भगवान को अति प्रिय है तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो पीले फूल आप जरूर अर्पित करिएगा। इसके साथ ही साथ में विष्णु भगवान को जनेऊ जरूर अर्पित करिएगा। विष्णु भगवान को साथ ही साथ गणेश भगवान को जनेऊ जरूर अर्पित करें। हम कलश की भी पूजा करते हैं, तो इसलिए आप कलश को भी फूल, माला और दीपक को भी आपको फूल इत्यादि चढ़ाना चाहिए। फिर आपको वस्त्र के रूप में, देखिए, प्रतीक के भाव के रूप में जो है आपको विष्णु भगवान को पीले जो मौली आपने रक्षा सूत्र लिया है उसी को भाव के रूप में, वस्त्र के रूप में चढ़ा देना है। साथ ही साथ में आपको गणेश भगवान को भी उसी प्रकार से वस्त्र चढ़ाने हैं। इसके बाद आपको पीला चंदन लगाया जाता है विष्णु भगवान को, तो पीला चंदन उनको आप लगा दीजिएगा। साथ ही हम दीपक और कलश की पूजा करेंगे और विष्णु भगवान, गणेश भगवान की भी पूजा करते हैं। और इसके बाद फूलों के साथ साथ गणेश भगवान को हम दूर्वा अर्पित करेंगे, और उसके साथ विष्णु भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करिएगा, क्योंकि तुलसी दल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस तरह से हम मुख्य पूजा जो होती है, उनको जो भी हमें चीज़ें चढ़ानी है वो हमने चढ़ा दिया है। अब हम भोग प्रसाद पर आ जाते हैं। तो भोग प्रसाद में देखिए,
आप मौसमी केला अति प्रिय है तो केला तो ज़रूर ही फलों में चढ़ा दीजिएगा। बाकी जो भी मौसमी फल आपकी सामर्थ्य है, जो सीजनल फल होते हैं जैसे आम है, खीरा वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं अपने भाव के अनुसार। गणेश भगवान को हमने लड्डू अर्पित कर दिया है, साथ ही साथ विष्णु भगवान को हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह अति प्रिय हैं, या मखाने की खीर अगर आप बना सकते हैं तो आप मखाने की खीर भी बना सकते हैं, उनको अति प्रिय है। ड्राई फ्रूट्स चढ़ा दीजिए, ये मिश्री चढ़ा दीजिए, ये सब उनकी प्रिय वस्तुएं हैं। तो आपको जैसी जितनी सामर्थ्य है, बहुत सारा अगर आपके पास नहीं हो सकता है तो कुछ ही चीज़ें चढ़ाइए, पर कुछ ना कुछ भोग के रूप में जैसी आपकी सामर्थ्य हो ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। आम वगैरह इस तरह से सभी चीज़ें हम चढ़ाने के बाद में अगर आपको सामर्थ्य है, क्योंकि इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे, तो आपकी सामर्थ्य है तो आप कोई वस्त्र, पीला गमछा, धोती, जो भी आपकी सामर्थ्य है वो चीज़ आप विष्णु भगवान को चढ़ाइए। बाद में उसे आप दान कर दीजिएगा किसी ब्राह्मण को। तो इसके बाद आप दक्षिणा के रूप में जो भी आपकी सामर्थ्य है दक्षिणा चढ़ा दीजिए, वो भी आप वस्त्र के साथ में दान कर देंगे। फिर आपको हाथों में पुष्प और अक्षत लेकर के विष्णु भगवान की देवशयनी एकादशी की व्रत कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। अगर आप देखिए व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको विधि विधान से इस एकादशी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। फिर आपको गा करके विष्णु भगवान की विधि विधान से आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद देखिए, क्योंकि इसके बाद विष्णु भगवान सो जाते हैं 4 मास के लिए, तो आप जैसे बहुत ज़्यादा पंडित जी की तरह या पुजारियों की तरह तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके अनुसार तो ये होता है कि आप योग निद्रा में भगवान विष्णु को अच्छी तरह से वस्त्र वगैरह पहना करके एक कमरे में अच्छे प्रकार से सुला दें, जहाँ पर थोड़ी शांति रहे और योग निद्रा में विष्णु भगवान आराम कर सके। पर घर में गृहस्थ जीवन में ये देखिए संभव नहीं हो पाता है सभी के लिए। तो गृहस्थ जीवन में आपको जितना संभव हो उतना ही करना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है हम लोग कहीं आए जाएंगे और विष्णु भगवान ऐसे ही रहेंगे। तो फिर या फिर लड्डू गोपाल को अगर हम सुला रहे हैं तो क्या उनकी 4 महीने सेवा नहीं करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। गृहस्थ जीवन में आपको सभी दिन उनकी पूजा पाठ करनी है। बस भाव के रूप में आपको जिसे कहते हैं स्नान करवाना है, कि उनको शयन करवाना है। उनसे सिर्फ आग्रह करना है कि विष्णु भगवान अब आप शयन करने के लिए जाएं, योग निद्रा में अपनी चले जाएं, उनसे आग्रह करना है। और उसके बाद हाथ जोड़ करके पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमाशने करनी है। जो भी आप भोग लगाते हैं उन पर तुलसी दल जरूर डाल दें, क्योंकि फिर तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।